नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी लेके आए हैं आपके लिए। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक हरे भरे और समृद्ध राज्य में एक धर्मात्मा राजा का शासन था। इस राजा का नाम राजा हर्षवर्धन था, जिसे उसकी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में सम्मानित किया जाता था। राजा अपने लोगों की भलाई के लिए नित्य नए उपाय खोजता रहता था और उसे हमेशा यही चिंता रहती थी कि उसके राज्य में लोग सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य के हर नागरिक के हृदय में सच्चाई और ईमानदारी की भावना हो। लेकिन कैसे पता लगाया जाए कि कौन सच में सच्चाई के मार्ग पर चलता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है? बहुत सोचने के बाद राजा ने एक अनोखी चुनौती की घोषणा की। उसने पूरे राज्य में डुगडुगी पिटवाई और संदेश भेजा कि जो कोई भी अपने जीवन में सच्चाई का पालन करता है, उसे दरबार में आकर अपनी कहानी सुनानी होगी। राजा ने वादा किया कि जो व्यक्ति सच्चा निकलेगा, उसे अपार धन, सम्मान और राज्य में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त होगा। इस घोषणा से राज्य भर में हलचल मच गई। हर कोई इनाम पाने के लिए उत्सुक हो उठा। सभी को लगा कि यह सुनहरा मौका है राजा की कृपा पाने का। गांव-गांव में चर्चाएं शुरू हो गई कि कौन इस चुनौती का सामना करेगा। कुछ लोग दिखावे में आकर अपनी कहानियां गढ़ने लगे, जबकि कुछ ने अपने जीवन को टटोलने का प्रयास किया कि क्या वे सच में सच्चाई के पथ पर चले हैं। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू का जीवन अत्यंत साधारण था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता, शाम को अपने परिवार के साथ वक्त बिताता और अपनी साधारण जिंदगी से संतुष्ट रहता। पर एक बात जो उसे बाकी लोगों से अलग करती थी, वह थी उसकी सच्चाई और ईमानदारी। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, रामू ने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। उसने जीवन में हर कठिनाई का सामना सच्चाई के साथ किया था। जब रामू को राजा की घोषणा का पता चला, तो उसने सोचा, मैं भी दरबार में जाऊंगा और अपनी सच्चाई की कहानी सुनाऊंगा। भले ही मेरे पास दिखाने के लिए कुछ बड़ा न हो, लेकिन मेरा ईमान ही मेरा सबसे बड़ा धन है। रामू ने अपने पुराने कपड़े पहने और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोगों ने देखा और मजाक उड़ाया, अरे यह गरीब किसान क्या राजा के दरबार में जाएगा? यह इनाम तो उन अमीरों के लिए है जो राजा को प्रभावित कर सके। रामू ने उनकी बातों की परवाह नहीं की और चुपचाप अपना रास्ता तय किया। जब वह राजमहल पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग अपनी कहानियां सुनाने के लिए कतार में खड़े थे। कुछ लोग अपने आलीशान वस्त्रों में सजीद कहानियां सुना रहे थे, जबकि कुछ दिखावे में लगे थे। अंततः रामू की बारी आई। जब वह राजा के सामने पहुंचा, तो उसने अपनी सादगी भरी आवाज में कहा, महाराज, मेरे पास कोई बड़ी कहानियां नहीं है, नहीं मेरे पास धन दौलत है, लेकिन मैंने अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को ही अपना साथी बनाया है। रामू ने राजा को अपने जीवन के कुछ छोटे छोटे उदाहरण सुनाए, जैसे कि एक बार उसने अपने खेत में सोने की मुद्राएं पाई थी। वह मुद्राएं बहुत कीमती थी और उस समय रामू के परिवार को भी पैसे की सख्त जरूरत थी। लेकिन रामू ने ईमानदारी से उन मुद्राओं को असली मालिक को लौटा दिया, बिना किसी लालच के। इसके अलावा उसने एक दिन अपने पड़ोसी की अनाज की बोरी, जो गलती से उसके घर पहुंच गई थी, वापस कर दी थी। राजा हर्षवर्धन ने बड़ी ध्यानपूर्वक रामू की कहानी सुनी। वह उसकी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया और कहा,
इस किसान की सादगी और ईमानदारी ही इसकी असली संपत्ति है। जहाँ कई लोग दिखावे और झूठे वादों के सहारे अपने जीवन को सजाते हैं, रामू ने सच्चाई को अपने जीवन का आधार बनाया है। यह असली वीरता है। राजा ने रामू को इनाम के रूप में सोने के सिक्के, नई उपजाऊ भूमि और राज्य में एक सम्मानित स्थान दिया। रामू के लिए यह न केवल सम्मान का विषय था, बल्कि यह उसके जीवन की सच्चाई की विजय थी। राजा ने उसे यह भी आश्वासन दिया कि उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे राज्य में फैलाई जाएगी, ताकि लोग उससे प्रेरणा लें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। यह घटना पूरे राज्य में एक मिसाल बन गई। लोग समझने लगे कि सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही सच्ची सफलता है। राज्य भर में रामू की कहानी सुनाई जाने लगी और अन्य लोग भी सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने लगे। इस तरह रामू की सच्चाई ने न केवल उसे सम्मान और इनाम दिलाया, बल्कि पूरे राज्य को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। राजा हर्षवर्धन का राज्य अब केवल समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए भी जाना जाने लगा। नैतिक शिक्षा। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम हमेशा शुभ होते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति न केवल समाज में सम्मान पाता है, बल्कि उसे अपने जीवन में संतोष और खुशी भी प्राप्त होती है। तो कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।